नमस्कार जी। आज हम आपको ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो सत्य से परिपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में बरसाती मेढक की तरह उपज रहे ये झूठे गुरु, इनके साथ क्या होने वाला है इन्हें अभी पता नहीं है, क्योंकि ये जनता को मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। इनके पास किसी सतग्रंथ से ज्ञान नहीं, किसी भगवत पुराण से ज्ञान नहीं, और ये स्वयं भी नरक जाएंगे और जितने भी शिष्य इनकी भक्ति कर रहे हैं वो भी जाएंगे। आखिर इनके साथ क्या होने वाला है, चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं। अब कहते सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते यम द्वार। वो दुख और आगे देखो, मृत्यु के बाद यम के दूत घसीट के ले जाएंगे धर्मराय के उस न्यायाधीश के दरबार में। फिर उनका फैसला होगा, इसको नरक में डालो। इतने वर्ष, इतने दिन, इतनी घड़ी कैलकुलेटेड होते होंगे। यम के दूत उनको लेकर चलते तोड़ के तोड़ने क्यों 1 लाख का हिसाब हो डेली। दे लट्ठा दे लट्ठा, वो नरक से वापस भाजे, उनका लठ मारे भाले ठोकर, जबरदस्ती लात मार के ठोकर मार के नरक में गिरे। कहते नरक द्वार में दूत सफर करते खेचा तान, उन तक कबू ना छूटता करता चारों खानी। नरक भोग का फिर चार खानी में भरमता। तो दर्शकों, देखा आपने ये वीडियो, जो गुरु बने बैठे हैं झूठे, इनके साथ यही होने वाला है। तो सच्चा गुरु कौन है, आपके मन में सवाल चल रहा होगा। तो सच्चा गुरु वर्तमान समय में गीता जी के हिसाब से, जैसे कि गीता जी में श्लोक है एक, जैसे कि गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के हिसाब से गुरु कौन है, उसमें बताया गया कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसे भली बात दंडवत प्रणाम करने से वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा, वो बतावेगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में है, जिसको परमात्मा ने, सच्चिदानंद घनब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष ने स्वयं आकर के बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देता है, और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये 5-10वां अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में
15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम पराहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी कौन है? आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी उस श्लोक के हिसाब से खरे उतरते हैं। और उनके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर सत्संग आता है, उनको आप जरूर देखें। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो उन झूठे गुरुओं के पास पहुंच जाए और वो अपना जीवन बचा लें। जैसे कि आपने ये वीडियो देखी थी, इस तरीके से नरक भोगना पड़ेगा, इससे वो बच जाएं और जो मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है वो पूरा कर लें। नमस्कार।